जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में पटना कॉलेज की पावन धरती से आप सभी का स्वागत है। हम लोग का आज बिहार एसएससी का सेट में रैंक इस प्रकार है। पहले रैंक पे है नासिफ, बिहार एसएससी का सेट में 121 नंबर। ताली हो जाए। सेकेंड रैंक है विकास कुमार, 120 नंबर। थर्ड रैंक अजीत कुमार, 120 नंबर। फोर्थ ज्ञानमणि, 117.75। ताली हो जाए। फिफ्थ उज्जवल, 117 नंबर। मनीष कुमार, 116.5 नंबर। मिथिलेश कुमार, 116। राजेश, 116। रंजीत कुमार गुप्ता, 112। धर्मेंद्र, 112। सन्नी कुमार, 111। विकास, 110। गोविंद सिंह, 110। संदीप, 108। गौरव, चलिए। सुरुचि, 109 नंबर। ताली हो जाए। गौरव कुमार, 107 नंबर। नीलेश पटेल, 107 नंबर। 102 नंबर, नाम नहीं लिखे। मनीष, 105 नंबर। आनंद, 100 नंबर। एक और आनंद, 100 नंबर। श्वेता सिंह, 90 नंबर। गर्ल्स क्या है? तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा बिहार एसएससी का आज का नंबर है। चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहला नंबर देखिए, क्वेश्चन पहला नंबर क्या बोलता है? गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज किसने कहा था? गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज, ऑप्शन बी एडविन अर्नोल्ड ने कहा था। हाँ, एडविन अर्नोल्ड ने कहा। वहीं स्मिथ ने क्या कहा था? अकबर के गुजरात अभियान को दूरगामी अभियान किसने कहा था? स्मिथ ने। 1571 में गुजरात का अभियान अकबर ने किया था। यशोधरा कौन थी? गौतम बुद्ध की पत्नी थी यशोधरा। वहीं A.L. श्रीवास्तव देखिए, शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल का स्वर्णकाल किसने कहा था? A.L. श्रीवास्तव ने कहा था। भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन कौन सा दर्शन है? सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसने किया था? कपिल ने किया था। योग का पतंजलि, न्याय का गौतम, और पूर्व मीमांसा का बोलेगा तो जैमिनी, और उत्तर मीमांसा का बदरायन। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता है। वहीं महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से किया गया था? रजनामा नाम से किया गया था। किसने किया था? फैजी ने। अकबर के समय में फैजी ने इसका महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। और वही चर्चनामा के लेखक कौन है? अली अहमद है। 16 महाजनपदों का उल्लेख जैन ग्रंथ के किस में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। वहीं 16 महाजनपदों का उल्लेख जैन ग्रंथ है ना, तो जैन ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय। अच्छा, 2 हो जाएगा इसका आंसर। देखिए 16 महाजनपदों का उल्लेख जैन ग्रंथ है ना, तो भगवती सूत्र। वहीं बौद्ध ग्रंथ बोलता है तो अंगुत्तर निकाय से मिलता है, अंगुत्तर निकाय। चलिए, अब ब्रह्म सूत्र क्या था? आपका ब्रह्म सूत्र क्या था? यह मौलिक ग्रंथ है जिसका रचना किसने किया था? बदरायन ने किया था। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश पावापुरी में दिया था। मृत्यु भी कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ का पुराना नाम ऋषिपतनम। चलिए, अब पाटलिपुत्रा को कौन बसाया था? राजधानी भी बनाया, उदयन। और कुंडग्राम किसका जन्म हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में महावीर स्वामी का ही जन्म हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में। जैन धर्म की एकमात्र महिला जैन तीर्थंकर कौन थी? मल्लीनाथ थी। 21वां क्रम की थी, 19वां। और इनका चिन्ह क्या था? कलश। मल्लीनाथ का कलश 19वां थी। और आदिनाथ, देखिए आदिनाथ किसका नाम है? ऋषभदेव का नाम क्या है? आदिनाथ, जो पहला जैन तीर्थंकर थे। अरिष्ट नेमी, देखिए कृष्ण का संबंधी किसको माना जाता है? अरिष्ट नेमी को माना जाता है। और ऋग्वेद में किस जैन तीर्थंकर का चर्चा है? अरिष्ट नेमी और ऋषभदेव, दोनों का चर्चा ऋग्वेद में है। संभवनाथ, देखिए संभवनाथ केवा क्रम का तीर्थंकर थे? 3रा। इनका चिन्ह क्या था? घोड़ा। उष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? ग्रेफाइट है। और ग्रेफाइट का घनत्व कितना होता है? 2.42 नहीं, हीरा का होता है। हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। और हीरा का क्रांतिक कौन बोलेगा तो 24.4। और हीरा का घनत्व कितना होता है? 3.52। हीरा का घनत्व 3.52। एक कैरेट में कितना ग्राम होता है? एक कैरेट में 0.2 ग्राम होता है। मिलीग्राम में कितना हो जाएगा? 200 मिलीग्राम। भारी मशीनों में किस स्नेह का प्रयोग करते हैं? वहीं देखिए कैरेक्ट जो होता है ना, तो कैरेक्ट जो है किस में मापा जाता है? किसका जो है कैरेक्ट में मापते हैं? हीरा को। हीरा को जो है कैरेक्ट में, और सोना को
हीरा भी होता है, ठीक है, दोनों हो गया, हाँ दोनों का हो गया करेक्ट, ठीक। चलिए, भारी मशीनों में किस स्नेहक का प्रयोग करते हैं? तो ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। कार्बन का नैनो प्रतिरूप कौन है? ग्रेफिन है, हाँ ग्रेफिन, हाँ ग्रेफिन है। और एल्युमिनियम का एस हो गया क्रायोलाइट हो गया। हाइड्रोजन के किस समस्थानिक के नाभिक में एक न्यूट्रॉन होता है? तो ड्यूटेरियम का होता है। ट्राइटियम देखिए, पूछेगा हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव है? तो ट्राइटियम है, इसमें 2 न्यूट्रॉन होता है। भारी जल का क्वथनांक कितना होता है? 101.4 डिग्री सेल्सियस। साधारण जल का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20, और साधारण जल का अनुभार 18 होता है। वहीं भारी जल का खोज कौन किया था? एसी यूरे और वासवान ने, एसी यूरे और वासवान। चलिए, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? जल का निर्माण होगा, ठीक है। अब भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है, ठीक है। मिट्टी देखिए, सोडियम को किस तेल में रखा जाता है? मिट्टी के तेल या केरोसिन में रखा जाता है। हाँ, न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? साधारण जल और भारी पानी दोनों का प्रयोग किया जाता है, याद रखिए। जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है उसे क्या कहते हैं? भारी जल कहते हैं। महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना थी। और प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा थी। नंदीवर्धन कौन था? महावीर स्वामी का बड़ा भाई नंदीवर्धन था। और जामिल कौन था? दामाद था और जैन धर्म का प्रथम अनुयायी, मतलब हाँ, महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन बना? जामिल बना। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन सा है? अस्मक, जिसकी राजधानी पोटली या पोतन। कौन सा नदी किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे। अंग का राजधानी, अंग किसका था? चंपा, अंग का चंपा। और चंपा को मलिनी भी कहा जाता है, मलिनी। और कंबोज का राजधानी कहाँ था? हाटक था, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कुरु का इंद्रप्रस्थ। सबसे ज़्यादा महाजनपद किस राज्य में था? उत्तर प्रदेश में 8 गो, 16 गो में से 8 गो उत्तर प्रदेश में। अब बिहार में कितना? 3 गो, बिहार में 3 गो। शून्य एवं सांख्य का ज्ञान बुद्ध को किससे प्राप्त हुआ था? अलाल कलाम से। वैशाली के गुरु अलाम कलाम से जो है शून्य और सांख्य का दर्शन जो है इसको गौतम बुद्ध को प्राप्त हुआ था। वहीं योग का शिक्षा जो है गौतम बुद्ध को किससे प्राप्त हुआ था? रुद्र करामपुत्र, हाँ राजगीर के गुरु रुद्र करामपुत्र से योग का शिक्षा प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को। चलिए, सुद्धोधन कौन था? सुद्धोधन, हाँ गौतम बुद्ध के पिता सुद्धोधन थे, जो शाक्य गण के थे। और सिद्धार्थ बचपन का नाम था गौतम बुद्ध का। चलिए, धार्मिक जुलूस का प्रारंभ किस धर्म के द्वारा सबसे पहले हुआ था? बौद्ध धर्म से। और ठीक है, और उपासना की गई प्रथम मूर्ति जो है किसका था? गौतम बुद्ध का ही था, हाँ गौतम बुद्ध का। पाली त्रिपिटकों को किसकी देखरेख में लिपिबद्ध किया गया था? हाँ वत गामनी की देखरेख में, जो श्रीलंका का शासक था। कैंटोन देखिए, कैंटोन अभिलेख से क्या पता चलता है? हाँ तिथि पता चलता है कैंटोन अभिलेख से, बुद्ध का जन्म और मृत्यु का तिथि। और तिस्क देखिए, कौन सा श्रीलंका का शासक जो है ना अशोक की तरह बनना चाहता था? तो तिस्क। गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था? गौतम बुद्ध का मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, हाँ कहाँ हुआ था? देवरिया उत्तर प्रदेश में। वहीं जन्म गौतम बुद्ध का 563, देखिए 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ, हाँ, और मृत्यु हुआ 483, कितना वर्ष में? 80 वर्ष में। वहीं महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 बीसी में, कुंडग्राम वैशाली, और मृत्यु 468 बीसी। कहाँ हुआ था? पावापुरी में। हाँ पावापुरी में प्रथम प्रवचन भी दिए और मृत्यु भी हुआ महावीर स्वामी का, पावापुरी राजगीर में पड़ता है। चलिए, बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश किसके कहने पे दिया गया था? आनंद के कहने पे दिया गया था। और कहाँ पे? वैशाली में। राहुल कौन था? राहुल गौतम बुद्ध का पिता कौन? सॉरी, गौतम बुद्ध का पुत्र था राहुल। और यशोधरा पत्नी। और अलाल कलाम पहला गुरु, ठीक है, पहला गुरु थे। चलिए, गौतम बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक क्या है? हाथी है, और हाथी है। और ये कौन सा अभिलेख से पता चलता है? संकिसा अभिलेख से। पूछता है संकिसा अभिलेख में किसका चित्र है? तो हाथी से, हाथी का है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलिए, और देखिए घोड़ा किसका है? गृह त्याग का घोड़ा। पद चिन्ह निर्वाण, और स्तूप मृत्यु। अशोक ने लगभग कितना स्तूप का निर्माण कराया था? 84,000 स्तूप का निर्माण कराया था, ठीक है। और सबसे प्राचीनतम स्तूप कौन सा है? पीपर हवा, उत्तर प्रदेश में, हाँ पीपर हवा जो है ना उत्तर प्रदेश में सबसे प्राचीन स्तूप है। विज्ञानवाद और थेरवाद किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। जैन धर्म से कौन कौन है? स्यादवाद, अनेकांतवाद, ये सब जैन धर्म से संबंधित है। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन है? मौगलीपुत्र घोषाल। आत्मा की मान्यता किस धर्म में नहीं था? तो बौद्ध धर्म में नहीं था, हाँ। और देखिए उपनिषद, विश्व दुखों से भरा है, यह कहाँ से लिया गया है? बौद्ध धर्म में विश्व दुखों से भरा यह लिया गया है उपनिषद से।
और देखिए उपसंपदा, बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता था? उपसंपदा। और बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 15 साल होना चाहिए था। चलिए, ताबो मठ और नामग्याल मठ कहाँ स्थित है? और सासुर मठ भी हिमाचल प्रदेश में है। और देहरादून में कौन सा है? मिडरालिंग, मिडरालिंग है देहरादून में। गंगटोक में कौन सा है? रूमटेक मठ, गंगटोक सिक्किम में है। और मैसूर में नामड्रालिंग, हाँ नामड्रालिंग जो है मैसूर कर्नाटक में। बिहार में कौन सा है? हाँ बोधिमंडा, बोधिमंडा बोधगया में है। चलिए, स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता था? जेनॉन को। स्ट्रेंजर गैस जेनॉन को कहा जाता था। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? रेडॉन। सबसे भारी अक्रिय गैस रेडॉन, ठीक है। और सर्वाधिक पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? आर्गन, आर्गन होता है। और आवारा गैस किसको कहते हैं? भविष्य का ईंधन भी किसको कहते हैं? हाइड्रोजन को कहते हैं। और देखिए, जीनोन का खोज कौन किया था? रामसे ने, हाँ रामसे, रामसे। और जीनोन का जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है? 54 होता है, 54 होता है, ठीक है। चलिए, और सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? सीजियम है। लेकिन पूछेगा हेलोजन वर्ग में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील, तो फ्लोरीन होता है, हाँ फ्लोरीन होता है। और देखिए N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, इसका प्रयोग किस में किया जाता है? हाँ लाफिंग गैस कहते हैं, मतलब बेहोश करने में किया जाता है, निश्चेतक के रूप में। मृत मछली से निकलने वाला दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होता है? अमीनों के कारण, हाँ। और कौन सा गैस का गंध सड़ा हुआ मछली की तरह आता है? हाँ ओजोन। देखिए, सड़ा हुआ अंडा बोले तो सड़ा हुआ मछली की तरह गंध आएगा ओजोन से, ओजोन का, ओजोन, हाँ। ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन होता है लाल द्रव। लाल दवा किसको कहते हैं? हाँ KMNO4, जिसको पोटेशियम पर मैग्नेट भी कहते हैं, लाल दवा कहते हैं। चलिए, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? देखिए, ट्यूबलाइट में नियोन या आर्गन दोनों में से एक और पारे का वाष्प भरा जाता है, तो सभी हो जाएगा इसका। पालक के पत्ते में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। देखिए, एसिटिक अम्ल किस में? सिरका में एसिटिक अम्ल हो गया। टाटरिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चा आम में भी टाटरिक अम्ल। और नींबू में कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? हाँ नाइट्रिक अम्ल। तो SO2 NO2 का मिश्रण होता है, तो नाइट्रिक अम्ल। और नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? HNO3। फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है सोडियम थायोसल्फेट, जिसको क्या कहते हैं? हाइपो भी कहा जाता है, हाँ। और हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग किसमें करते हैं? पुराने तेल चित्रों को उभारने में हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाँ प्रयोग करते हैं। अकेला मल जो है, हाँ जिंक का है, केला माइल है। चलिए, फोटोग्राफी के प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr का। और AgNO3 मतदान के समय हाँ उंगलियों पे जो है निशान लगाया जाता है, वो सिल्वर नाइट्रेट का रहता है। यह जो है सिल्वर नाइट्रेट किस स्थान पे बनता है? तो मैसूर में बनता है, हाँ सिल्वर नाइट्रेट कहाँ बनता है? मैसूर में। और AgI, देखिए AgI का प्रयोग कृत्रिम वर्षा में करते हैं। कांच को गाढ़ा नीला रंग कौन प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड प्रदान करता है। सिलिका और एल्युमिनियम किसके दो प्रमुख घटक है? ग्रेनाइट का हो गया। देखिए, लोहा किस चट्टान में पाया जाएगा? तो बेसाल्ट चट्टान, लोहा बेसाल्ट चट्टान में। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितना प्रतिशत जल है? पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 61% और दक्षिणी गोलार्ध में 81%। और पूरे स्थल कितना परसेंट है? नहीं, जल है 71 और स्थल है 29%। बलुआ पत्थर का कार्यांतरित रूप क्या है? क्वार्जाइट हो गया। वहीं संगमरमर किसका है? चूना पत्थर का हो गया। स्लेट सेल का है। अब फाइलाइट नहीं, स्लेट का, स्लेट का फाइलाइट। भूप्रपट्टी मुख्यतः किन चट्टानों से बना है? हाँ बेसाल्ट चट्टानों से बना है। और बेसाल्ट चट्टानों में किस धातु की अधिकता पाई जाती है? सिलिका, हाँ सिलिका और एल्यूमिना दोनों का बहुलता पाया जाता है। सियाल याद रखिएगा, सिलिका और एल्यूमिना। 36 का हाँ ग्रेनाइट बोले तो ग्रेनाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अवसादी चट्टान, कोयला पेट्रोलियम जो है किस चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में, हाँ। ऑफशोर देखिए, एपीहेलियन में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना होता है? हाँ 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है। और ये कब होता है? 4 जुलाई को होता है। और जो है हाँ ऑफशोर हो गया। और उपशोर कब होता है? 3 जनवरी को, हाँ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पेरीहेलियन। पास तो पेरीहेलियन, पास पेरीहेलियन। चलिए, और दूरी कितना होता है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। हाँ बी आंसर होगा। एक अंश में कितना मिनट होता है? एक अंश में 60 मिनट होता है। विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समांतरों की कुल संख्या कितनी होती है? 179 होती है।
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1884 में। कहाँ पे? वाशिंगटन DC में। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को, जिसको क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति कहते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर, जिसको मकर संक्रांति कहते हैं। ठीक है। और 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होता है, हाँ, जिसको इक्विनॉक्स कहते हैं। ठीक है। शरद विषुव किस तिथि को कहते हैं? शरद विषुव 23 सितंबर को, और बसंत विषुव 21 मार्च को। बसंत विषुव 21 मार्च और शरद विषुव 23 सितंबर को। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर कौन सा जल संधि है? द बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। हार्मुज जल संधि किस किस खाड़ी के बीच है? फारस और ओमान की खाड़ी को हार्मुज जल संधि है। वहीं जिब्राल्टर, यूरोप और अफ्रीका को जो है अलग करता है कौन? जिब्राल्टर जल संधि। देश बोलेगा तो स्पेन और मोरक्को। मलक्का, देखिए मलक्का जो है मलाया सुमात्रा को अलग करता है। सबसे अधिक समय जोन किस देश का है? तो फ्रांस का है, 12 समय जोन है। वहीं रूस का 11, अमेरिका का 9, नहीं फ्रांस का ज़्यादा, रूस में 11 है। नहीं सही है एकदम। फ्रांस का सबसे ज़्यादा है, 12 गो है टोटल, तो 24 जोन में बांटा गया है। रूस का तो 11 गो है, USA में 9 गो, ऑस्ट्रेलिया में 3 गो। उपोष्ण कटिबंध कितने डिग्री के बीच स्थित होता है? 30 से 45 डिग्री के बीच होता है। वहीं 0 से 30 डिग्री उष्ण कटिबंध, और 45 से 66 शीतोष्ण कटिबंध, और 66 से 90 ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं। 66 से 90। भूपटल पर कैल्शियम कितना प्रतिशत पाया जाता है? 3.63%। वही सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाएगा? भूपटल पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन 46%, 46.6%। उसके बाद सिलिकॉन 27.72%। उसके बाद एल्युमिनियम 8.13%, लोहा 5%। जो ऑप्शन डी में लिखा हुआ 2.83 किसका है? सोडियम का। पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग कौन घेरे हुए है? हाँ, मेंटल घेरे हुए हैं। अब मेंटल जो है कौन सा पत्थर का बना हुआ है, मतलब कौन सा चट्टान का बना हुआ है? तो बेसाल्ट का बना। पृथ्वी का औसत त्रिज्या लगभग कितना है? 6370 किलोमीटर है। वहीं पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का कितना मीटर नीचे जाने पे तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है? तो 32 मीटर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा, और कितना ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान घटेगा। हाँ, 165 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान घटेगा, ऊपर घटेगा और नीचे बढ़ेगा। पृथ्वी गोल है, सबसे पहले किसने बताया था? पाइथागोरस ने बताया था। पृथ्वी नारंगी के समान है, तो न्यूटन। नारंगी तो न्यूटन। और पृथ्वी नाशपाती के समान है, जेम्स जीन ने बताया। नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? पोस्ता या पोपी से प्राप्त होता है। गोल्जी बॉडी की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं, सिस्टर्नी। वहीं किडनी का नेफ्रॉन है। और ठीक है, कोशिका का खोज कौन किया है? रॉबर्ट हुक ने किया है। हिपेरिन, देखिए शरीर के अंदर रक्त नहीं जमने देता है, कौन? हिपेरिन। केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया है। और कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया है। हाफ मिक्सचर, देखिए हाफ मिक्सचर ने किसका खोज किया है? क्रोमोसोम का खोज हाफ मिक्सचर ने किया है। वहीं लेकिन अगर फेडरिक मिक्सचर रहता तो किसका खोज किया है? डीएनए का खोज फेडरिक मिक्सचर, और हाफ मिक्सचर आपका क्रोमोसोम का खोज किया है। स्लाइडेन और स्वान क्या है? कोशिका सिद्धांत दिया है स्लाइडेन और स्वान। हाँ, प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण स्थल कौन होता है? राइबोसोम होता है। राइबोसोम का खोज कौन किया है? पेलेड ने खोज किया है। और लाइसोसोम का खोज डी डुबे। और क्रोमोसोम का खोज हाफ मिक्सचर। और माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन, लेकिन नाम दिया है बेंडर। जंपिंग जीन यानी प्लवमान जीन का सिद्धांत की खोज किस पौधे पर बारबरा मैक्लिंटॉफ ने किया था? मक्का के पौधे पे। अब मटर के पौधे पे कौन प्रयोग किया था? मेंडल ने। और कितना जोड़ा मक्का का पौधा लिया था? 7 जोड़ा। और कैसा जनन था? लैंगिक या लैंगिक जनन? हाँ, लैंगिक जनन। नहीं, मटर में, हाँ, मक्का का ऐसा जोड़ा नहीं है, मक्का का मैं प्रयोग किया था। गुणसूत्रों का वंशागत सिद्धांत किसने दिया है? सूटन और बोवेरी ने दिया है। मेंडल ने क्या दिया है? अनुवांशिकता का नियम मेंडल ने दिया है। वाल्डेयर ने किस, हाँ, गुणसूत्र का खोज वाल्डेयर ने किया है। ठीक है। और हाफ मिक्सचर, देखिए मिक्सचर, हाफ मिक्सचर ने किसका खोज किया है? क्रोमोसोम का खोज हाफ मिक्सचर किया है। और फेडरिक मिक्सचर डीएनए का खोज किया। हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रोटीन संश्लेषण, याद रखिएगा, प्रोटीन संश्लेषण के लिए। कब मिला है? 1968 में।
हाँ, अब प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसने किया है? हरगोविंद खुराना ने ही किया है। हाँ, सूत्र नहीं होता है। और हाँ, और कौन सा जीव जो है ना सेक्स करने के बाद जो है महिला जो है हाँ पुरुष को मार देती है? तो मकड़ी में। और किस में आँख नहीं होता है? केंचुआ में आँख नहीं होता है। और कितना जोड़ी हृदय होता है? 4 जोड़ी हृदय होता है केंचुआ में। हाँ, इसका ब्लड जो है ठीक है। और पित्ताशय किस में नहीं होता है? चूहा इस समय जो है पित्ताशय नहीं होता है। कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? तो है कौन कौन? नॉस्टक है, एनाविना है, एजिटोवेक्टर है, लेकिन माइकोराइजा नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है। कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? एजोला हो गया। हाँ, धान के लिए जो है अच्छा माना जाता है। देखिए क्लोरेला का प्रयोग किस में करते हैं? हाँ, अंतरिक्ष यात्री जो है क्लोरेला का प्रयोग करते हैं। यह जो है पानी का भी काम करता है और प्रोटीन भी देता है, और यह जो है जितना खाइएगा उतना बढ़ते रहता है। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेवार कौन है? राइजोबियम जेपोनिकम है। वहीं कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी शिशुओं में कितना होता है? देखिए शिशुओं में 33 और बड़ा हो जाने पे 26। और स्पाइनल कोड कितना होता है? 31 होता है। और पसली कितना होता है? 12 जोड़ा या 24 संख्या में। मानव शरीर के भार का कितना प्रतिशत कार्बन है? 18.5% कार्बन है। वहीं ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है? 65%। और हाइड्रोजन 9.5%, कैल्शियम 1.5%। अस्थि और दांतों के निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। कौन कौन आवश्यक है? कैल्शियम और फास्फोरस। आयोडीन आवश्यक नहीं है। अरे पेड़ पौधों के लिए भी पूछता है कौन सा आवश्यक नहीं है, तो उसमें सोडियम याद रखिए। पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? अग्नाशय को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। बोलेगा शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? अग्नाशय ही है। सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि कौन है? अग्नाशय ही है। अग्नाशय है, ठीक है। अग्नाशय का पीएच मान भी पूछता है, कितना होता है? 7.5 से 8.3। यकृत देखिए, यकृत का वजन कितना होता है? 1.5 से 2 kg होता है। वृक्क का वजन यानी किडनी का वजन कितना होता है? 140 ग्राम। किडनी का वजन 140 ग्राम होता है। ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है। वहीं बड़ी आंत का सिक्कम, रेक्टम और कोलन। सिक्कम, रेक्टम और कोलन किसका है? बड़ी आंत का हो गया, ठीक है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज में बनाने वाला एंजाइम कौन है? एमाइलेज है। वहीं इन्वर्टेज क्या करता है? इन्वर्टेज शर्करा को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलने का काम आपका इन्वर्टेज करता है। लाइपेज क्या करता है? वसा को एमिनो एसिड और ग्लिसरॉल में बदलता है। कौन? हाँ, फैटी एसिड। हाँ, अम्ल और फैटी एसिड में बदलता है लाइपेज। और ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में बदलता है? जाइमेज। ग्लूकोज को एथेनॉल में बदलता है जाइमेज। और माल्टेज क्या करता है? माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। और एमाइलेज क्या करता है? मंड को शर्करा में कौन बदलता है? एमाइलेज। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? अमाशय से। याद रखिएगा, प्रोटीन का पाचन अमाशय से। हाँ, और स्टार्च का पाचन मुंह से। और जल का अवशोषण किस में होता है? बड़ी आंत में। जल का अवशोषण बड़ी आंत में, लेकिन खाना का अवशोषण जो है या पचना जो है कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। हाँ, इलियम में मेन रूप से। कार्बोहाइड्रेट के अपघटन उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। पित्ताशय में उपस्थित पथरी किसका पाचन को प्रभावित करता है? वसा के पाचन को प्रभावित करता है। मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? 10 देशों से। कर्क रेखा 17, विषुवत रेखा 13 देश से। SC/ST क्षेत्र का प्रशासन और नियंत्रण किस अनुसूची में है? 5वीं अनुसूची में। वहीं 4थी अनुसूची में क्या है? हाँ, राज्यसभा सीटों का आवंटन। और 6ठी अनुसूची में 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। क्या? और कितने दिन के आमरण अनशन के बाद रामलल्लू का मृत्यु हुआ था? 58 दिन। वहीं 63 दिन किसका था? जतिन दास का। जतिन दास का मृत्यु 63 दिन का उपवास के बाद हुआ था। भारत का 22वां राज्य कौन बना है? सिक्किम। कब? 1975 में। और ठीक है, 75 में। वहीं त्रिपुरा के भारत का कितवां राज्य बना था? 21वां त्रिपुरा 1972 में। और मिजोरम 23वां। गोवा भी पूछता है कितवां राज्य? 25वां। हाँ, 1987 में बना 25वां राज्य मिजोरम। 87 में, ठीक। और 9वीं अनुसूची में कुल कितना अधिनियम है? 9वीं अनुसूची में किससे संबंधित है? तो भूमि सुधार से। और कितना इसमें जो है अधिनियम है? 284।
29 देखिए 29 विषय किस में है? पंचायती राज में। हाँ, पंचायती राज में 29 विषय दिया गया है। 21 अनुच्छेद में चर्चा है। 243 का जी में है। वहीं 18 विषय नगर पालिका को जो दिया गया है वो किस में है? अनुच्छेद 243 का डब्ल्यू में है। हाँ। देखिए 29 विषय पंचायती राज को जो दिया गया है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 का जी में है। वही नगर पालिका 18 विषय दिया गया है 243 का डब्ल्यू में है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? 1953 में हुआ था। लेकिन रिपोर्ट अपना कब दिया था? 1955 में दिया है। 55 में रिपोर्ट दिया है और 55 के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन किया गया था 56 में। हाँ चलिए, गोवा और दमन एवं दीव को शामिल किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? 12वां संविधान संशोधन 1962 में। वहीं पुदुचेरी का बात बोलेगा, पुदुचेरी कौन सा संविधान संशोधन द्वारा यूटी का दर्जा दिया गया? 14वां संविधान संशोधन 1963। वहीं 15वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? हाईकोर्ट के न्यायाधीश का सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 किया गया था 15वां संविधान संशोधन 1963 में। 10वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा दादर और नगर हवेली को यूटी का दर्जा दिया गया। क्षेत्रीय परिषद का गठन कब किया गया था? 1956 में। कुल कितना क्षेत्रीय परिषद है? 5। कुल 5 क्षेत्रीय परिषद है। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन कब हुआ? 1972 में। और सिक्किम पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा कब बना? 1994 में। और 1990 में किसका स्थापना हुआ था? अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना 1990 में। कौन सा समिति के सिफारिश पर? सरकारिया आयोग के सिफारिश पर। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आया था? 1955 में आया था। लेकिन इसमें अभी तक कितना बार संशोधन हुआ? 6 बार संशोधन हो गया। पहला 1986, 92, 2003, 2005, 2015, 2019। 1986 ऑप्शन में लिखा हुआ है। 1986, 1992 तो लिखा हुआ है, 2003 लिख लीजिए, 2005 लिख लीजिए और 2015, 2019। हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1971 में, 25 जनवरी 1971 में। वहीं 1972 में किसका? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 1972 में। 1987 में किसका? गोवा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। और 1963 में नागालैंड। 1963 नागालैंड। वित्त संपत्ति संविधान किस भाग में है? भाग 12 में है। वहीं भाग 11 में संघ राज्य संबंध भाग 11 में है। भाग 14 में क्या है? नहीं, हाँ लोग यूपीएससी और बीपीएससी जो है भाग 14 में है। ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता पर क्या असर पड़ता है? ताप बढ़ाएंगे तो गैसों की श्यानता बढ़ेगा, लेकिन हाँ द्रव का, देखिए ताप बढ़ाएंगे तो द्रव का श्यानता घटेगा लेकिन गैस का बढ़ेगा। किस में श्यानता नहीं होती है? ठोस में श्यानता नहीं होती है। और किस में होता है? तो द्रव और गैस में होता है। द्रव और गैस में। गामा किरण का नामकरण किसने किया था? गामा किरण का नामकरण रदरफोर्ड, लेकिन खोज किया है पॉल विलार्ड ने। हर्शल ने किसका खोज किया है? अवरक्त विकिरण। अवरक्त का खोज हर्शल ने किया, विलियम हर्शल। वहीं न्यूटन ने किसका खोज किया है? दृश्य, हाँ दृश्य विकिरण का खोज न्यूटन ने किया। सरल लोलक का आवर्तकाल बराबर क्या होता है? 2 पाई रूट अंडर L/G। L/G होता है। वहीं L क्या होता है? डोरी का लंबाई। और G गुरुत्वीय त्वरण होता है। प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रा क्या होता है? हाँ न्यूटन प्रति मीटर होता है। हाँ इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। उसके बाद एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है? 0 होता है। 24वीं समांतर रेखा भारत और किसके बीच है? पाकिस्तान के बीच है। वहीं भारत और बांग्लादेश के बीच 0 डिग्री, ठीक है 0 डिग्री है। वहीं बात करेंगे चीन के बीच, भारत और चीन मैकमोहन, भारत और चीन के बीच मैकमोहन। और क्या है? म्यांमार। भारत और म्यांमार के बीच कौन सा पर्वत है? अराकान योमा। हाँ अराकान योमा पर्वत भारत और म्यांमार के बीच है। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच हाँ 17वीं समांतर रेखा, ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं 38वीं समांतर रेखा किसके बीच है? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है। वहीं 49वीं समांतर रेखा USA और कनाडा के बीच है। 24वीं समांतर रेखा पाकिस्तान और भारत के बीच है। हाँ कक्ष में है, गुजरात में। साहित्य में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता, अच्छा ये कुछ छूट गया। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन है? सोंदोर, जो बोलिविया देश में है। सोंदोर रेलवे स्टेशन कहाँ है? बोलिविया में है। वहीं सेंट गोथार्ड क्या है? सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन है? सेंट गोथार्ड, जो कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। सबसे ऊंचा नगर कौन है? बेंचुआंग, तिब्बत में सबसे ऊंचा नगर बेंचुआंग, तिब्बत। सबसे ठंडा प्रदेश बोस्टोल, हाँ बोस्टोल जो अंटार्कटिका में है। साहित्य में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? प्रोदो सल्ली है। और रोएंटजन, फिजिक्स में पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? रोएंटजन को मिला है। और केमिस्ट्री में पहला नोबेल पुरस्कार वेंट हॉफ को मिला है।
वहीं चिकित्सा में पहला नोबेल किसको मिला है? वान वेयरिंग को मिला है। सबसे बड़ी कार्यालयीय इमारत कौन है? पेंटागन, जो कहाँ है? अमेरिका का रक्षा भवन है पेंटागन। देखिए मियाजाकी कहाँ है? जापान में है। इम्पेरियल पैलेस कहाँ है? टोक्यो। ठीक है। डेविस कप जो है 2023 किसने जीता है? इटली ने जीता है। और डेविस कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। और डेविस कप 2023 का उप विजेता कौन रहा था? ऑस्ट्रेलिया। 18वां सुदीरमन कप कौन जीता है? चाइना ने। ठीक है। 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 कौन जीता है? उज्बेकिस्तान। वहीं उप विजेता कौन बना था? आर्मेनिया। और हुआ था कहाँ? 44वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ हुआ था? चेन्नई में। ठीक है। अगला देखिए, FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप 2024 किसने जीता है? नीदरलैंड ने जीता है। वहीं उप विजेता कौन रहा था? भारत रहा था। उप विजेता भारत। जर्मनी देखिए, हॉकी विश्व कप 2024 कौन जीता था? जर्मनी। 23 सॉरी, हॉकी विश्व कप 2023 जर्मनी जीता था और उप विजेता बेल्जियम। और कहाँ हुआ था? भारत के उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा में हुआ था। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है? मिस्र ने जीता। और उप विजेता कौन रहा था? मलेशिया रहा था। घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? दिव्यकृति सिंह है। दिव्यकृति सिंह। हार्दिक सिंह को क्या मिला है? FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, हार्दिक सिंह को मिला है। वृंदा राठी क्या है? वृंदा राठी पहली भारतीय महिला जो अंपायर बनी है क्रिकेट में, वृंदा राठी। पेरिस ओलंपिक 2024 का मसाल वाहक कौन बना है? अभिनव बिंद्रा बने हैं। ठीक है। भारत के 84वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है? वैशाली रमेश बाबू। और भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गया? रमेश बाबू प्रज्ञानंदा। किस राज्य ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है? मेघालय ने शुरू किया है। डॉक्टर आपके गांव पहल किसने शुरू किया है? जम्मू कश्मीर में। 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार का मेजबानी कौन करेगा? गुजरात करेगा। सशक्त महिला ऋण योजना किसने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। बिहार का कितना जिला पटना से लगा हुआ है? 9 जिला लगा हुआ है। अब बिहार का कितना जिला नेपाल से लगा हुआ है? 7 गो। अब बिहार का कितना जिला आपका उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है? 8 गो लगा हुआ है। और झारखंड से 8 गो, पश्चिम बंगाल से 3 गो। चलिए, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन है? समस्तीपुर है। क्या है? समस्तीपुर। और देखिए शिवहर क्या है? शिवहर से बहुत क्वेश्चन है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला बिहार का जिला शिवहर। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा, हाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। शिवहर का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन है? बिहार का जिला शिवहर है। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या किस जिला का है बिहार का? 23 शिवहर का है। सॉरी, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या आपका हो गया समस्तीपुर। ठीक है। नहीं रुकिए, बता रहे हैं। रुकिए, देखिए न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत जो क्वेश्चन में है वो तो समस्तीपुर हो गया, लेकिन न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वो है शिवहर में। प्रतिशत रहेगा तो ना समस्तीपुर, लेकिन ऐसे रहेगा तो आपका शिवहर। ठीक है। और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय भी किसका है? शिवहर का ही है। कटिहार देखिए, ST जनसंख्या सबसे अधिक किसका है? बिहार का कटिहार जिला का है। किशनगंज देखिए, 80% जो है सबसे अधिक जो है बिहार का किस जिले में है? तो किशनगंज में। अब बिहार का कौन सा जिला में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है? किशनगंज में होता है। बिहार का प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन बना था? अब्दुल गफूर। वहीं बिहार का प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद। बिहार का प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। और बिहार का प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। अबुल कलाम देखिए, अबुल कलाम के जन्मदिन पे कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।